हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आरटी एकेडमी। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश सर। क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्री की बहुत स्पेशल टॉपिक है। ट्रिग्नोमेट्री बच्चों को बहुत डर लगता है, लेकिन मेरे ख्याल से अभी तक आपको जितना भी आपने कंटेंट पढ़ा कुछ भी टफ नहीं लगा होगा। केवल आपको फॉर्मूले लर्न कर लेने हैं। आज बारी है लेक्चर नंबर 2 भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का। ओवरऑल ट्रिग्नोमेट्री का देखें तो लेक्चर नंबर 12। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का हम लोग एक लेक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं और आज बारी है लेक्चर नंबर 2 की। हम लोग मिल कहाँ पे रहे हैं? अपने शानदार से प्लेटफॉर्म जो बेस्ट फैकल्टी प्रोवाइड कराती है, फ्री एजुकेशन है आपके लिए। हम लोग केवल आपके लिए वर्क कर रहे हैं। तो क्या कौन सा चैनल है? वो है आरटी एकेडमी। इसको आपको क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड जैसे मैंने लास्ट क्लास में करा था एज ए रिवीजन लिख देता हूँ। आपको रिवीजन इसके लिए हो जाएगा। इसको सबसे पहले हम बाइफरकेट कर लेते हैं। यहाँ पर आज जो क्वेश्चन है केवल मैंने वो प्रिंसिपल जनरल सॉल्यूशन के लिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन का नहीं लिया है, क्योंकि वो क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट क्लास में बहुत सारे करे थे। तो केस फर्स्ट, केस सेकंड और ये है केस थर्ड। जैसे मान लीजिए आपको कभी sin x = 0 गिवन हो, x की वैल्यू यहां से क्या आती है? n पाई। और यहां पर n क्या इंटीजर है। cos x = 1 है 0, x = है 2n + 1 π/2। n belongs to integer। tan x = है 0, x = n पाई। जो साइन का होगा वही tan का भी होगा। n belongs to integer। अब आते हैं हम केस नंबर सेकंड में। केस नंबर सेकंड की बात करें तो इसमें क्या ध्यान देना है आपको? जैसे मान लीजिए sin x = sin अल्फा लिखा हुआ है कहीं, या मान लीजिए cos x = cos अल्फा लिखा हुआ है। आपके पास जैसे लिखा हुआ tan x = tan अल्फा। तो इस केस में जो x की वैल्यू निकल करके आएगी वो आएगी n पाई प्लस -1 n × अल्फा। इसको मैं बॉक्स में क्लोज कर देता हूँ, आपको अच्छा लगेगा थोड़ा सा, और लर्न भी करना है आपको। और इस वाले केस में हो जाएगा आपका x = 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। यहां पर हो जाएगा x = n पाई प्लस अल्फा। ठीक है ना? तो इस तरीके से आप ये केस जनरलाइज कर सकते हैं। इसका केस थर्ड में आएंगे क्वेश्चन हमारे स्क्वायर वाले। स्क्वायर वाले क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी बता रखा है, स्क्वायर से ही सॉल्व करना है। sin स्क्वायर x = sin स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर x = cos स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर x = tan स्क्वायर अल्फा। तो जो x की वैल्यू यहां से निकल करके आएगी वो आएगी n पाई प्लस माइनस अल्फा। वेयर n बिलोंग्स टू द इंटीजर। n क्या है? हमारे लिए इंटीजर है। तो आई होप इस तरीके से आपको ये सारे केस हैं मैंने जो जनरलाइज किए आपको अच्छे लगे होंगे। अब इन्हीं जो जनरलाइज्ड केस हैं इनको बोलते हैं जनरल इक्वेशन या जनरल सॉल्यूशन। इन्हीं के हम लोग सारे केस करेंगे और इन्हीं को हम आगे सॉल्व करेंगे। अब जैसे क्वेश्चन है sin x = tan x। अब sin x = tan x ऐसा तो कुछ है नहीं कि आप सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम जनरलाइज करेंगे फिर सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे करना है। सॉल्यूशन देखें इसका। sin x = sin x अपॉन में cos x।
तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल में आ जाएगा साइन एक्स। इसको राइट साइड लेना, साइन एक्स कॉमन करें, cos x माइनस 1 इक्वल 0। एक बार sin x की वैल्यू 0 हो जाएगी, एक बार cos x माइनस 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। sin x अगर 0 हो रहा है इसका मतलब x इक्वल टू क्या हो जाएगा n पाई। यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन की हम लोग बात कर रहे हैं कि लिखा भी हुआ फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, तो इस पे आपको ध्यान देना चाहिए। और सेकंड हमारा cos x इक्वल टू 1, यानी कि cos x इक्वल टू हो जाएगा जाकर के 1, तो cos x हो जाएगा हमारे लिए cos 0 और x की वैल्यू आ जाएगी फिर इस तरीके से 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। 0 उससे कोई फर्क पड़ना नहीं किसी को। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। tan x फिलहाल तो कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में हमारा बचेगा क्या, tan x माइनस का रूट 3। तो एक बार तो tan x इक्वल टू 0 हो जाएगा और एक बार tan x की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी रूट 3। ये केस फर्स्ट में तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी n पाई, और यहाँ पे tan x इक्वल टू रूट 3 है तो tan x इक्वल कितना हो जाएगा tan 60 डिग्री यानी कि पाई बाई 3। तो जो x के लिए जनरल सॉल्यूशन हमारा आएगा वो आएगा n पाई प्लस पाई बाई 3। मैंने जो केस फर्स्ट केस सेकंड और केस थर्ड बनाए वो आपको याद कर लेने चाहिए, क्योंकि अगर आप उसी को लेकर के करेंगे क्वेश्चन तभी आपके क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। अगर स्क्वायर में इक्वेशन दी तो आप उसको स्क्वायर के फॉर्मेट में सॉल्व करेंगे, और अगर सिंपल दी गई लीनियर तो आप उस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए मैंने सारे केस बना रखे हैं। केस फर्स्ट था 0 वाला, केस सेकंड था हमारा कुछ इस तरीके से जिसमें कुछ राइट साइड वैल्यू होगी, और केस थर्ड था स्क्वायर वाला। स्क्वायर वाले केस में डायरेक्ट आंसर आपको लिखने होते हैं n पाई प्लस माइनस अल्फा। तीनों ही केस का एक ही आंसर है, एक ही सॉल्यूशन है। इनके प्रूवमेंट भी है, वो प्रूफ अगर आप कहेंगे तो प्रूफ भी बता दिए जाएंगे बाद में, उसका भी कोई बहुत ज्यादा नीड नहीं है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग इसमें। cos स्क्वायर x इक्वल टू cot x। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये समझनी है कि इक्वेशन हमारी कंप्लीट एक फॉर्म में होनी चाहिए, या तो कंप्लीट साइन में, या तो कंप्लीट cos में, कंप्लीट tan में। अब जैसे cos स्क्वायर cot है तो आप cos को तो चेंज कर सकते हो बट cot को नहीं चेंज कर सकते। cot को चेंज नहीं कर पाएंगे, तो जिस चीज को चेंज नहीं कर पाएंगे उसको तो कुछ करना नहीं है। हमें आइडेंटिटी पता है क्या कि 1 प्लस cot स्क्वायर x इक्वल टू होता है cos स्क्वायर x। ये आइडेंटिटी है हमारे पास, वो हम लोग यहां लिख देते हैं। 1 प्लस cot स्क्वायर x इक्वल टू 2 cot x। इस साइड लें cot स्क्वायर x माइनस का 2 cot x प्लस का 1 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा आपको cot x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो अगर कभी भी आपको x स्क्वायर इक्वल टू 0 दिया जाए इसका मतलब यही तो होगा कि x इक्वल टू 0। तो इसी तरीके से ये भी आ जाएगा cot x माइनस 1 इक्वल 0। तो जो cot x है इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहां से tan x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो tan x 1 कब होता है पाई बाई 4 पे। तो जो x की वैल्यू है हमारी वो फिलहाल आ जाएगी n पाई प्लस पाई बाई 4। यही हमारा आंसर आ गया। इसी तरीके से हम लोगों ने इसको क्या कर लिया है सॉल्व कर लिया है n पाई प्लस पाई बाई 4। अब आ रही है इस क्वेश्चन की। देखिए इसको क्या करेंगे, इसको ये 1 प्लस tan x कर लेते हैं, क्योंकि 1 प्लस tan x ही होना चाहिए। ये 1 tan x नहीं होगा, कुछ ऐसा होता भी नहीं है, तो 1 प्लस tan x में इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं।
1 प्लस tan x। तो सबसे पहली बात तो हमारे पास आइडेंटिटी है कि 1 प्लस tan स्क्वायर x क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो पहले तो हम उस आइडेंटिटी को लिखेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल sec स्क्वायर x। sec स्क्वायर x ये लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर x। वन प्लस tan x, tan x को आप इस साइड लें, tan स्क्वायर x माइनस ऑफ tan x इक्वल 0। tan x कॉमन करें, tan x माइनस 1 इक्वल 0। तो tan x की वैल्यू आएगी हमारी यहाँ पे 0 और यहां से आ जाएगा tan x इक्वल टू 1। तो tan अगर 0 आ रहा है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी पाई। और यहां पर tan x इक्वल टू 1 यानी कि हो जाएगा tan x इक्वल tan पाई बाई 4। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी n पाई प्लस पाई बाई 4। n पाई प्लस पाई बाई 4। तो देखिए कितने सिंपल वे में हम लोगों ने इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। बहुत आसान भी है, कोई टफ भी नहीं है, कुछ है भी नहीं ऐसा कि हम लोग अलग से इसको देखें। तो चलिए एक क्वेश्चन और इसी में देखते हैं। हमें कुछ आएगा tan x plus cot x इक्वल टू 2 sec x। तो चलिए इसको सॉल्व किया गया। सॉल्यूशन tan x हो जाएगा हमारा sin x अपॉन में cos x प्लस cos x होल अपॉन sin x इक्वल टू 2 अपॉन cos x। एलसीएम ले यहां तो ये आ जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x होल अपॉन sin x इंटू cos x। टू अपॉन cos x। अब देखिए cos x से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा भी देंगे तो अगर आपको लग रहा हो कि cos x कभी 0 फिर एक बार कॉमन लेंगे हो जाएगा, तो cos x तो कभी 0 हो ही नहीं सकता। तो पहली बात तो आप यहाँ पे cos को कैंसिल कर दें। हमें ये पता है कि sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x होता है 1। तो 1 अपॉन sin x की जो वैल्यू है वो हमें क्या मिलने वाली है 2। तो इस हिसाब से जो sin x है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। तो sin x अगर 1/2 है यानी कि sin x की वैल्यू कितनी है sin 30 यानी कि पाई बाई 6। तो इस तरीके से जो x की वैल्यू निकल करके आएगी वो आएगी n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा यानी कि पाई बाई 6। यहाँ हम लोग 2 केस भी बना सकते हैं कि एक इवन ले लें और एक और, लेकिन वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। उसके लिए हम लोग उस केस को तब सॉल्व करते हैं जब दोनों साइड x हो, सिंगल x एक साइड ना हो। अब जैसे यहाँ पे तो x ऑलरेडी इक्वल है तो इस केस में हमें उसके करने की नीड नहीं, ना ही बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये वाला केस हमारा डायरेक्ट आ गया। फिर अब इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। tan x तो ठीक है, cot x हो जाएगा हमारा 1 अपॉन tan x। tan स्क्वायर x प्लस 1 होल अपॉन tan x इक्वल आ जाएगा 2। तो tan स्क्वायर x प्लस 1 इक्वल टू 2 tan x। इस साइड कर लें, tan स्क्वायर x प्लस 1 माइनस 2 tan x यानी कि बन जाएगा tan x माइनस का 1। तो tan x की वैल्यू जो हमारी आ जाएगी 1। tan पाई बाई 4 यानी कि x की जो वैल्यू है हमारी वो आ जाएगी n पाई प्लस पाई बाई 4।
इस तरीके से हम सिंपल वे में इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपको इजी लग भी रहा हो, कुछ है भी नहीं क्वेश्चन। अब जैसे इसमें बहुत सारे बच्चों के मन में आ रहा होगा सर साइन कॉस से कर लें, बिल्कुल आप साइन कॉस से कर सकते हैं, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, ऐसे ही क्वेश्चन कुछ लास्ट में फाइनली वो बन रहा होगा। आप उसके लिए परेशान हो, जैसे ही आप n इक्वल टू इंटीजर रखना पुट करेंगे तो उसके बाद जो सॉल्यूशन मिलेगा वो आपको सेम ही मिलेगा, मतलब ये अंडरस्टूड रहेगा कि n क्या इंटीजर ही है। इस वाले केस में भी आप नॉर्मल वे में सॉल्व करें, n की जगह इंटीजर रखें। अब जैसे कोई बच्चा sin cos से करना चाहे तो बेसिकली sin cos से कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। sin 2x फॉर्म होगा, sin 2x बना लेंगे, उसका सिंपल तरीके से उसको बिल्कुल सॉल्व करेंगे, आंसर में आपको कोई चेंज नहीं मिलेगा, इस बात ध्यान रखें। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखें हम लोग इसमें। एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, sin 2x sin 4x और sin 6x। ट्रिग्नोमेट्री में इस तरीके से हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, sin c plus sin d cos c plus cos d, बिल्कुल उसी फॉर्मेट पे ये क्वेश्चन है हमारा। तो आप समझे इसको क्या दिया गया, sin 6x प्लस sin 2x, इनको एक साथ कर लेते हैं, प्लस sin 4x, और ये हमारे लिए आएगा sin c प्लस sin d, तो 2 sin c प्लस d by 2 into cos c minus d by 2 plus sin 4x, सिक्स प्लस टू 8, 8 by 2 कितना आ जाएगा 4, 2 sin 4x into cos 6 minus 2 यानी कि 4 by 2 यानी कि 2x प्लस sin 4x इक्वल 0। sin 4x यहां से हम लोग ओवरऑल कॉमन करेंगे तो क्या आएगा 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 कर दें, sin 4x इक्वल टू 0। एक बार इस वाली वैल्यू को 0 करेंगे, 2 cos x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि जो cos x की वैल्यू हमारी आएगी वो कितनी आएगी, माइनस का 1/2। तो sin 4x अगर 0 है तो sin 4x अगर 0 होगा तो इसका मतलब क्या है कि 4x इक्वल टू n पाई हो जाएगा। तो जो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, n पाई बाई 4। क्योंकि मैंने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 में जो इसके पहले वाला लेक्चर है, प्रीवियस लेक्चर, उसमें भी बता रखा है, और आज वाला जो लेक्चर इसके स्टार्टिंग में ही बता दिया था, अगर sin x 0 है तो उस केस का मतलब ये कि x की वैल्यू क्या होगी, n पाई। और आपने अगर ट्रिग्नोमेट्री का या डायरेक्ट लेक्चर देख रहे हैं तो इससे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री के पूरे फार्मूलों को देख लेना चाहिए। लेक्चर नंबर 1 से लेकर के 11 तक की सीरीज पढ़ी हुई है, आज बारी लेक्चर नंबर 12 की। इसके बाद एक और हम लोग करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के 2 लेक्चर्स और होंगे, ओवरऑल 14 लेक्चर्स में ट्रिग्नोमेट्री हम लोग कंप्लीट करना है। और एक बहुत बड़ा पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री 11th के सिलेबस में, आप ये मान के चलें। और ट्रिग्नोमेट्री आप अगर आ रही है तो भी ये मान के चलिए 12th में भी इसकी जरूरत पड़ेगी, आपको ओवरऑल इसकी नीड हर जगह पढ़नी है, तो ट्रिग्नोमेट्री आपको स्ट्रॉन्ग करनी ही करनी है। तो चलिए और देखते हैं इस वाले पार्ट को। हमें पता है कि cos में 1/2 वैल्यू किसकी होती है, 120 डिग्री की, तो cos 120 आप इसी को लिख सकते हैं 2 पाई बाई 3। तो यहां से जो x की वैल्यू निकल करके आएगी वो आएगी 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसमें क्या आएगा हमारे पास, 4 cos स्क्वायर x माइनस 4 cos x माइनस 1 इक्वल 0। अच्छा, मैंने आपको पहले ही बता दिया था या तो कंप्लीट साइन में हो या तो कंप्लीट cos में हो। अब जैसे इस वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आप साइन को तो cos में नहीं चेंज कर पाओगे क्योंकि sin x है, और आइडेंटिटी होती है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल 1। लेकिन आप cos स्क्वायर x को तो चेंज कर सकते हो ना 1 माइनस sin स्क्वायर x में, आप इस तरह ध्यान दें, ठीक है ना, आप इस चीज को तो देख सकते हैं ना। अब जैसे मैं आइडेंटिटी लिखने जा रहा हूं यहाँ पे, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। इस आइडेंटिटी के बारे में तो आपको पता है ना, तो इस आइडेंटिटी का यूज कर लेंगे हम लोग। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें cos स्क्वायर की जगह लिख देंगे 1 माइनस sin स्क्वायर x
-4 sin x -1 इक्वल टू 0। 4 माइनस 4 sin स्क्वायर x -4 sin x -1 इक्वल टू 0। अब चलिए इसमें आगे और देख लेते हैं। 4 माइनस 1 हो जाएगा 3। 3 माइनस 4 sin स्क्वायर x -4 sin x इक्वल 0। इसको राइट साइड शिफ्ट कर दें तो क्या बनेगा? 4 sin स्क्वायर x प्लस 4 sin x -3 इक्वल टू 0। अब देखिए हम लोगों ने इस इक्वेशन को क्या किया? कंप्लीट साइन में चेंज कर लिया है। और अगर ये इक्वेशन हमारी कंप्लीट साइन में चेंज हो गई है, अब हम लोग इसको फैक्टर कर सकते हैं। अब जैसे देखिए 4 × 3 12 होता है। अब ऐसे फैक्टर करना है 12 को, इससे कि 4 आ जाए और वो सब्ट्रैक्ट करना, तो 6 हो जाए 12। बड़ा सिंपल है। तो 4 sin स्क्वायर x प्लस 6 sin x -2 sin x -3 इक्वल टू 0। यहां पे हम लोग 2 sin x कॉमन करें तो यह आ जाएगा हमारा 2 sin x प्लस 3 माइनस का 1 2 sin x प्लस 3 इक्वल टू 0। 2 sin x प्लस 3 हम लोग ओवरऑल कॉमन कर लें और यहां पे आ जाएगा 2 sin x -1 इक्वल टू 0। अब देखिए एक बार ये 0 होगा, एक बार ये 0 होगा, यानी कि 2 sin x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो sin x की जो वैल्यू है हमारी वो कितनी आ जाएगी? -3/2, जो कि है नॉट पॉसिबल, क्योंकि -1 से बड़ी तो वह छोटी तो हो ही नहीं सकती और 1 से बड़ी नहीं हो सकती। तो डेफिनेटली हमें सेकंड वाले के साथ जाना ही पड़ेगा। तो सेकंड वाले के साथ हम लोग क्या करें कि 2 sin x -1 इक्वल टू 0। तो sin x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2। तो sin x की जो वैल्यू है हमारी वो क्या हो जाएगी? sin π/6। तो x हमारे लिए आ जाएगा m पाई प्लस -1 की पावर n इंटू π/6। आप चाहें तो वही इवन ऑड वाले दो केस बनाना चाहें तो बना सकते हैं। अगर इसी में इवन और ऑड के दो केस लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, उसका कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं है और ना कोई बहुत ज्यादा नीड है। चलिए एक क्वेश्चन और देखेंगे हम लोग इसी में। टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस इक्वल टू 3 cos x। क्या है? 2 sin स्क्वायर x इक्वल टू 3 cos x। मैंने फिर से बताया था आप कंप्लीट एक में चेंज करेंगे, या तो कंप्लीट साइन में या तो कंप्लीट कॉस में। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसके लिए? इसको कंप्लीट कॉस में चेंज कर दें, क्योंकि आप कंप्लीट साइन में तो नहीं चेंज कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि cos x के लिए कोई फार्मूला नहीं है, हम लोग cos x को चेंज करें। हाँ रूट में आएगा फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो हम लोग इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए क्या करें? इसमें 2 sin स्क्वायर x को लिख देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर x इक्वल 3 cos x। 2 माइनस 2 cos स्क्वायर x इक्वल 3 cos x। अब हम लोग क्या करें? इस वाले पोर्शन को राइट साइड शिफ्ट कर लें। राइट साइड शिफ्ट करने से कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो देखें क्या होगा। 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 cos x -2 इक्वल टू 0। अब देखिए इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि 2 और 2 से फिर हमारा क्या आ जाए? 3 आ जाए, 4।
तो 4 माइनस 1 सबसे बेस्ट फैक्टर है और दिख भी रहे हैं। तो 2 cos स्क्वायर x प्लस 4 cos x माइनस cos x माइनस 2 इक्वल टू 0। 2 cos x कॉमन करें, यानी क्या है cos x प्लस 2। यहां से हम लोग माइनस 1 कॉमन करें, जैसे ही हम लोग माइनस 1 कॉमन करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा cos x प्लस 2। cos x प्लस 2 ओवरऑल कॉमन कर दें, टू cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। एक बार हम लोग इसको 0 करेंगे और एक बार इस वाले पार्ट को 0 करेंगे। जैसे मैं इसको 0 कर रहा हूं cos x इक्वल टू 2, तो जो हमारे cos x की वैल्यू निकल करके आएगी वो आएगी माइनस का 2। और अगर हमको ये चीज पता हो कि cos की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 होती है और जो मिनिमम वैल्यू है वो माइनस 1 होती है, तो माइनस 2 तो पॉसिबल ही नहीं कि cos x की वैल्यू क्या हो माइनस 2, क्योंकि उसमें लाइन नहीं कर रही है, तो क्या हो जाएगा नॉट पॉसिबल। इसके बाद ये वाला केस आएगा 2 cos x माइनस 1 इक्वल 0। तो 2 cos x की जो वैल्यू हमारी आएगी वो कितनी आएगी 1। cos x की वैल्यू हो जाएगी 1/2। तो जो cos x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी cos, ये 1/2 जो है हमारा क्या बन जाएगा, हम लोग इसको लिख सकते हैं cos π/3 यानी cos 60। cos 60 की वैल्यू तो होती है 1/2। इसको सही कर लेते हैं, और cos x इक्वल टू cos अल्फा, तो x की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 2n पाई प्लस माइनस π/3। और ये तो पहले से ही डिसाइडेड है कि n क्या हो जाएगा हमारा इंटीजर हो जाएगा, n की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी इंटीजर। तो आई होप जितना भी आज का कंटेंट मैंने कराया है ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा और स्पेशल भी था, क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं इसमें। जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा हमारा वो होगा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल का, उससे भी क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे, तो उसमें जितनी भी ये वो एक ऐसा चैप्टर है जिसमें राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगा, एस्केलिन ट्राइंगल होगा। अभी तक जितने भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा है वो क्या पढ़ा रखा है कि राइट एंगल ट्राइंगल ही बनता है, लेकिन ये जो नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, उसमें क्या हो जाएगा केवल सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। तो आज का लेक्चर जो हमारा यहीं से कंप्लीट होगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, और ट्रिग्नोमेट्रिक लेक्चर इक्वेशन के 2 लेक्चर है, लेक्चर नंबर 11 भी था और नंबर 12। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा होगा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल पे। तो हमारे साथ आप बने रहें, और बने रहने के लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है, और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो क्या करना है लाइक करना है, और अपने फ्रेंड्स से इसको शेयर भी करेंगे। तो चलिए अपना ध्यान रखें बहुत बहुत, और हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो कि होगा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल।